चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। You know that organism need food, water and oxygen for their survival। आपको पता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। These substances are transported to various part of the body। और ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये अभी हमने किए हैं, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के वेरियस पार्ट पर क्या किए जाते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है तो हम क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने सामान एक शहर से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, किसी मतलब ट्रक, कार या किसी के द्वारा जाएंगे। ठीक है, ऐसी जो हमारा जो ये फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, हमारे शरीर में भी ये भी क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। द वेस्ट डैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारे शरीर में ऑर्गेनिज्म के जो शरीर में वेस्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं, ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड इन एन एरिया फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। और ये जो वेस्ट हैं इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड कलेक्टेड इन एरिया, और वो ऐसे एरिया में वो कलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड, और उस एरिया से फिर वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसे मान लो हमारे शरीर में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी फिर मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में भेजा जाता है, फिर उस एरिया से वो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या है ट्रांसपोर्टेशन, क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो ये सब्सटेंस जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन, इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, जो जैसे कि अगर हम हैं तो हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी सेल से हम बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ही ईजी होता है। हेयर सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, इनमें क्या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस ही उनको हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ठीक है, आगे आ गया, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं जो ये काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, हाउएवर दे स्टे कनेक्टेड सो डैट ईच पार्ट रिसीव its required substances while the unwanted material are eliminated from the body। However, they stay connected सो डैट, वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं सो डैट ईच पार्ट रिसीव, हर एक जो पार्ट है वो सब्सटेंस को रिसीव करता है, और जो दूसरा अनवांटेड जो मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर नॉट सफिशिएंट हेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज ए लॉट ऑफ टाइम वुड बी नीडेड इन सच ए केस। जो सिंपल प्रोसेसेस होते हैं डिफ्यूज़न के और ऑस्मोसिस के, वो इसमें आर नॉट सफिशेंट, वो इसके लिए ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठीक नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा
टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए विशेष अंग बने हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। In plants, water and mineral from the soil are taken up by roots and distributed to leaves and other part of the plant. प्लांट्स में क्या होता है, पेड़ पौधों में क्या होता है, वाटर और मिनरल, जो पौधे वाटर और मिनरल कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, आर टेकन बाय द रूट्स, और उनको कौन लेता है, रूट्स लेती है। ठीक है, रूट्स मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स को लेती है, ओ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीव्स, और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, लीव्स तक पहुँच जाता है, जो भी वाटर है मिनरल है, एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जितने भी पार्ट्स है प्लांट के वहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाती है जड़ों के द्वारा। ठीक है, सिमिलरली फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसे ही जो फूड प्रिपेयर करेंगी लीव्स पत्तियाँ, आपको पता है पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं वो फूड को क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं पौधे के लिए, और फिर वो जो फूड है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। अब हम इसी को ही पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। In plants, it is food, water and mineral, carbon dioxide and oxygen that get transported. जो फूड में प्लांट्स में क्या होता है भाई, इट इज़ फूड, क्या भाई, फूड, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पौधे के हर एक मतलब अलग अलग पार्ट्स में वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द बेसिक डिटेल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैव बीन समराइज्ड इन द गिवन। अब कुछ जो बेसिक डिटेल दे रखी है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, इन सब्सटेंसेस की, वो हमें दे रखी है, समरी बना रखी है इसकी, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले अभी फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव, फूड को कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स। ठीक है, और वो लीव्स हैं जो फूड को अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन कर देती है, उसका भेज देती है उसको। ठीक है, वाटर एंड मिनरल कौन लेता है, रूट्स, और फिर रूट्स हैं जो वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में वाटर और मिनरल को भेज देती है। फिर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से लेते हैं भी पौधे, एटमॉस्फेयर में से लेते हैं, एब्जॉर्ब बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं भी, लीव्स लेती हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर में से। ठीक है, एयर में से क्या ले लेंगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस ही ऐसी प्रोसेस है जिससे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर से ली जाती है, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए आपने जो रेस्पिरेशन वाला जो मैंने लेसन करवाया था, आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये पौधे ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट से जो पौधे के जब सभी पार्ट हैं लगभग, वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेड होती हैं, फूड, वाटर एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसके बारे में हम पढ़ देते हैं कि भाई वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट है वो कहाँ से लेते हैं वाटर और मिनरल, सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। दिस इज़ यूजुअली डन थ्रू द रूट्स, और ये अधिकतर किससे किया जाता है, रूट से किया जाता है, जड़ों से किया जाता है। रूट्स हैव रूट हेयर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होती हैं, जैसे रूट है तो ये देखो रूट हेयर है, ये छोटे छोटे ऐसे धागे जैसे ही, इसको बोल देंगे हम रूट हेयर। ठीक है, ये क्या कर देती है भाई, सरफेस बढ़ा देती है इसका, रूट का, जिससे वो मतलब वाटर और मिनरल को आसानी से ले लेती है। ठीक है, द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड। अब जो उसने जो रूट्स ने क्या ले लिया, वाटर और मिनरल्स को जो ले लिया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट बाय ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम। ठीक है, तो फिर जो पौधे ने, जो रूट ने क्या लिया है, मान लो ये पौधा है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, रूट्स ने जो लिया है, जो वाटर लिए हैं, जो मिनरल लिए हैं सॉइल में से, फिर उसको ऊपर की तरफ वो जाएगा, फिर वाटर
किसके द्वारा जाएगा, जाइलम, जाइलम है ये, ठीक है। ये क्या है, जाइलम का मतलब क्या है, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ठीक है। जैसे हमारे घरों में पानी पाइपलाइन के द्वारा आता है, ठीक है, एक मेन पाइपलाइन होती है, उसके बाद बहुत सारी पाइपलाइनें चली जाती हैं अलग अलग घरों में, ऐसी ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। जाइलम क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, जिससे क्या होता है भाई, इस पानी का और जो मिनरल्स हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है पौधों के, जो प्लांट के अन्य भागों तक, ठीक है। तो आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लांट ऑफ द प्लांट बाय ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम, ठीक है। तो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आप कहोगे जाइलम करता है। यू में कंपेयर दिस टू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन डैट ब्रिंग वाटर टू योर हाउस फ्रॉम वाटर प्योरीफाइंग यूनिट। और आप इनको, इस जाइलम को, इस जाइलम के नेटवर्क को, जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया कि जो घरों में हमारी पाइपलाइन आती है, जो हमारे घरों में पानी लेकर आती है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो जी, ठीक है। जैसे उस पाइपलाइन के द्वारा हमारे घरों तक पानी आता है, ऐसे ही जाइलम भी क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। इससे क्या होता है भाई, पौधे के अन्य भागों तक, प्लांट के अन्य भागों तक क्या चला जाता है, वाटर चला जाता है और मिनरल चले जाते हैं। देयर इज़ ए सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब that transport food from leaves to the other part of the plant. This network is called phloem. अब दूसरा एक नेटवर्क और है जो किसका करेगा भाई, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है एक और, उसको बोलेंगे हम फ्लोएम, ठीक है। इसका काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी लीव्स में से, ठीक है। लीव्स ने जो फूड बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के जो अन्य भाग रह गए, अदर पार्ट रह गए, वहाँ तक फूड को कौन भेजेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, उस पार्ट का नाम क्या है, फ्लोएम, ठीक है। ये भी एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। जाइलम एंड फ्लोएम दस मेक अप द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू, ये क्या है, दोनों टिश्यू हैं, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑफ ए प्लांट। दे आर आल्सो कॉल्ड vascular tissues as they are present in special structure called vascular bundles, ठीक है। इनको vascular tissues भी बोलते हैं, क्योंकि ये दे आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट कौन है, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का क्या काम है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। समझ आ गई बात। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। टू शो दैट वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ ए प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्टेम टू लीव्स एंड फ्लावर्स थ्रू द जाइलम। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि जो भी वाटर, मतलब जो प्लांट है जो वाटर लेता है, वो स्टेम के थ्रू लीव्स और पत्तियों तक, फूलों तक कैसे पहुंच जाता है, जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो एक एक्टिविटी ये है, ए वाइट फ्लावर ऑफ, ले लिया हमने, एक वाइट फ्लावर ले लिया, रोज़ का ले लिया, ठीक है, ये गुलाब का फूल ले लिया, एक 2 बीकर ले लिए, और एक ब्लू इंक और ए शार्प ब्लेड एंड वाटर। एक ब्लू इंक, नीली स्याही ले ली, और शार्प ब्लेड ले लिया और वाटर ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, फिल द बीकर्स विद वाटर, दोनों बीकर्स को वाटर से भर दो। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन वन बीकर, एक बीकर में हम रेड इंक ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे बीकर में हम क्या ले लेंगे, ब्लू इंक ले लेंगे, ठीक है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक इन द अदर, इसमें रेड ले लिया, इसमें ब्लू ले लिया, ठीक है, इसमें रेड इंक और इसमें ब्लू। टेक ए फ्लावर विद ए स्टेम डैट इज़ एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमने एक फ्लावर लिया जिसकी स्टेम 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। यूजिंग ए शार्प ब्लेड, एक शार्प ब्लेड से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, और जो एक इसका पार्ट किस में डाल दिया, हमने रेड वाले में डाल दिया, और एक ब्लू वाले इसमें पानी में डाल दिया जो ब्लू कलर का था, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, डिप वन हाफ ऑफ द आउट स्टेम इन वन बीकर एंड अदर इन द सेकंड बीकर, ये तो बता दिया। चलो, यू मे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द फ्लावर बाय पुटिंग द सेटअप अगेंस्ट द वॉल, इसको अच्छे से आपने सपोर्ट दे देनी है। कीप द सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 3 आवर, अब इस सेटअप को अब हमने छेड़ना नहीं है, इसको 2-3 घंटे तक ऐसे ही रख दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। यू विल ऑब्जर्व डैट हाफ द फ्लावर हैज़ टर्न रेड एंड अदर हाफ हैज़ टर्न ब्लू,
आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि इसका एक पार्ट तो हाफ पार्ट तो रेड हो गया और हाफ पार्ट इसका ब्लू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, दिस शोज डैट द कलर्ड वाटर मस्ट हैव मूव्ड अपवर्ड। इसका मतलब क्या है भाई, जो ये कलर्ड वाटर है ये जरूर ऊपर गया होगा थ्रू द स्टेम, स्टेम के थ्रू, ठीक है, टू द पेटल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, ऊपर गया, स्टेम में गया, फिर स्टेम से उसकी पत्तियों तक चला गया फ्लावर की। रेड एंड ब्लू लाइंस इन द स्टेम, जो रेड और ब्लू लाइन जो स्टेम में हमें दिखाई देंगी, इंडिकेट द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम द जाइलम ट्यूब्स। और हमें ये पता लग गया, इसी से ही हमें पता लगेगा कि भाई ये जो वाटर किसके थ्रू ऊपर गया है, जो स्टेम में जाइलम ट्यूब थी उसी के थ्रू ये वाटर, जो कलर्ड वाटर था, रेड कलर का वाटर और ब्लू कलर का वाटर था, जो वो ऊपर गया है। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये जाइलम जो ट्यूब्स है इसके द्वारा ही वाटर और मिनरल्स का पौधे में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ये क्या होता है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, स्पेशली फ्रॉम द स्टोमेटा ऑन इट्स लीव। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है भाई, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं। कहाँ से इवेपोरेट होते हैं, कहाँ से निकलते हैं वाटर मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं अधिकतर जो पत्तियाँ होती हैं पौधे की, उसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बाहर चला जाता है, यानी कि पौधे पत्तियों के द्वारा पानी को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ठीक है, यही क्या है, ट्रांसपीरेशन है। ठीक है, यू में वंडर वाई ए प्लांट लूजेज वाटर डैट इट हैज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल। आपको इस बात से हैरानी होगी कि जो ये वाटर जो ये प्लांट हैं ये पानी क्यों छोड़ते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो एटमॉस्फेयर में पानी क्यों छोड़ती हैं? जो उन्होंने मिट्टी में से जो पानी को लिया है, तो फिर वो पत्तियों के द्वारा पानी को क्यों छोड़ा जाता है? द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिट्टी में से। वाइल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर यूटिलाइज्ड द वाटर इज़ नॉट फुली यूज्ड अप। जबकि जो जितने भी मिनरल्स हैं उनका जो पौधा है, प्लांट है, वो यूज़ कर लेता है, मगर मतलब जो वाटर होता है उसका पूरी तरह से यूज़ नहीं होता। कहने का मतलब वाटर बच जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। इट इज़ द एक्सेस, यही जो अनयूज्ड वाटर है, एक्सेस वाटर है, जो फालतू वाटर है, डैट नीड्स टू बी इवेपोरेटेड आउट। इसको ही पौधे क्या करते हैं भाई, इवेपोरेट करते हैं, इसी को ही एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, ट्रांसपीरेशन इज़ बेनिफिशियल टू द प्लांट। जो ट्रांसपीरेशन है वो पौधे के लिए, प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। इट क्रिएट ए सक्शन पुल विच हेल्प वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। ये जो ट्रांसपीरेशन के कारण ही एक सक्शन पुल होता है, किसमें, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है किसमें, प्लांट में, जिससे जो पानी है बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, इससे कहने का मतलब, सक्शन पुल का मतलब कि एक ऐसी फोर्स पैदा होती है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचती है, जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचती है। जो पौधे ने जड़ से पानी लिया है, देखो इसमें दिखा रखा है, जैसे ये मान लो ये जड़ है पौधे की, रूट है, इसने लिया पानी, ले लिया वाटर, ले लिया मिनरल, ले लिया इसमें से। अब इसमें क्या है, कैपिलरीज हैं। ठीक है, पौधे के अंदर कैपिलरीज हैं, तो वो क्या करेंगी भाई, जो वाटर लॉस्ट हुआ है, ट्रांसपीरेशन हुआ, इस ट्रांसपीरेशन के कारण एक ऐसा फोर्स पैदा हुआ, आप कह सकते हैं एक पुल पैदा हुआ, सक्शन पुल पैदा हुआ, जिससे जो पानी है ये ऊपर की तरफ जाएगा। पानी क्या जाएगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा, और प्लांट के ऊपर वाले पार्ट तक भी पहुंच जाएगा, यानी कि सारी जगह वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी के कारण सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिससे जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ग्रेट हाइट ऑफ इन टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों की ऊंचाई में ऊपर तक भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इट आल्सो हेल्प टू लोअर द प्लांट्स
बॉडी टेम्परेचर इन समर्स। और ये जो इसी के कारण ट्रांसपिरेशन के कारण ही समर्स में, गर्मियों में जो पौधे की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर ठीक है, ये वो पौधे का जो टेम्परेचर है वो कम करने में भी मदद करता है ट्रांसपिरेशन। इट में बी कॉल्ड ए नेसेसरी इवल, इसलिए ये एक नेसेसरी इवल है ट्रांसपिरेशन। अब डू यू नो में भी देख लेते हैं। ए सिंगल मेज प्लांट लूजेस अबाउट 245 लीटर ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। देखो कितनी हैरानी वाली बात है कि जो आपने देखी होगी, मक्की देखी होगी, ठीक है, जिसको मेज़ बोलते हैं, खाया भी होगा आपने, इसको भुट्टा बोल देते हैं, मक्की बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो पौधा होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है, जितना भी होता होगा 3-4 महीने का लाइफ साइकिल होता होगा इसका। ठीक है, उसमें क्या है भाई, ये कितना भाई 245, एक सिंगल पौधा ही 245 लीटर पानी को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन उसकी पानी की कर देता है। एक सिंगल पौधा ही 245 लीटर पानी कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।